विद्या के बहुत सारे प्रकार है। उसमें एक प्रकार है अध्यात्म विद्या और योग विद्या। और सारे विद्या के प्रकार तो हमें पदार्थ जगत का ज्ञान करा, लेकिन योग और अध्यात्म विद्या आत्म जगत का ज्ञान करा। आत्मा के बारे में दूसरा कोई भी विद्या आपको ज्ञान नहीं कराए। केवल अध्यात्म विद्या योग विद्या ही आत्मा के बारे में आपको शरीर चित्त मन आत्मा चेतन ये सब ज्ञान अध्यात्म विद्या के द्वारा होता है। उसमें भी दो शब्द आए, एक वृत्ति और एक आया प्रवृत्ति। वृत्ति का प्रवृत्ति से गहरा संबंध है। जैसे हमारी वृत्ति होगी वैसे हमारी प्रवृत्ति बनेगी। तो किसी की मान लो गुस्से की वृत्ति है तो प्रवृत्ति में वो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, किसी को गाली देगा, किसी से मार काट करेगा, हिंसा करेगा, क्योंकि वृत्ति उसकी भीतर में गुस्से की है तो प्रवृत्ति वैसे ही करेगा। तो ऐसी अलग अलग वृत्तियाँ हमारे भीतर होती है। सबकी वृत्ति एक जैसी नहीं होती, सबकी वृत्तियाँ भी अलग अलग होती है, तो वैसे ही सबकी प्रवृत्तियाँ भी अलग अलग होती। तो एक सेठ, उसका लड़का उसको कहा कि भाई तुम जाओ और विदेश कमा कर आओ। बहुत सारा धन उसको दिया, साथ साथ में मुनीम भी दिए, नौकर चाकर भी दिए, जाओ सबको साथ में ले जाओ और ये सारा धन आपको दे रहा हूँ, तुम जाकर अपनी कमाई करके आओ। जावा सुमात्रा में वो गया, विदेश में गया। सोचा थोड़े दिन हो गए, मुख्य मुनीम ने कहा कि तुम्हारे कंवर साहब आप क्या कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। सेठ जी ने आपको भेजा है कमाने के लिए और आप यहाँ बस खाली बैठे हैं। उन्होंने कहा बात तो सही है, एक काम करो, जाओ और बाज़ार में सोने चांदी के हीरे पन्ने के भाव पूछ के आओ। तो गया, उन्होंने कहा हीरे पन्ने यहाँ बहुत सस्ते हैं। उन्होंने कहा सस्ते तो फिर मुझे नहीं लेने, छोड़ो सोना चांदी पूछो। तो सोना चांदी भी बहुत सस्ता है, तो सस्ती चीज़ मुझे नहीं खरीदी, मुझे खरीदी तो महंगी चीज़, मैं क्यों सस्ती खरीदूँ, सेठ का लड़का हूँ, सस्ती क्यों खरीदूँ। उस चक्कर में उन्होंने कहा पता करो कि महंगी चीज़ क्या है। तो पता करने के चक्कर में लोग गए, कर्मचारी गए, आकर बताया कि संगमरमर का पत्थर बहुत महंगा है। उसने कहा उसको खरीद दो। बहुत सारा संगमरमर का पत्थर खरीदा और आ गया भारत में। और जैसे आने को हुआ तो पिताजी को खबर पड़ी आने वाला है, स्वागत के लिए आए कि भाई कुछ न कुछ अच्छा माल लाया होगा, कमाने का माल लाया होगा। आते ही पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा पत्थर। तो पत्थर कहाँ पत्थर, अरे मैं समझा नहीं कि मैं समझता हूँ पिताजी, चलो अंदर चलो। ऑफिस में ले गया, जाकर कहा कि मैं संगमरमर का पत्थर लाया हूँ, बहुत महंगा है, वहाँ बहुत महंगा मिलता है। उन्होंने कहा अरे इस संगमरमर का पत्थर भारत से वहाँ जाता है और वहाँ तो महंगा ही मिलने वाला है, वो पत्थर तो ला के यहाँ क्या कमाएगा, यहाँ तो सस्ता है ये चीज़। जो चीज़ यहाँ सस्ती है महंगे में खरीद कर सस्ते में बेचना, ये कहाँ का न्याय। मुनीम ने कहा कि क्या करें सेठ जी, हमने कंवर साहब को बहुत कहा ये चीज़ मत खरीदो, सोना चांदी हीरे जवाहरात करो, तो जो सस्ते वहाँ हैं और यहाँ महंगे तो दो पैसे कमाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे तो वही खरीदना है। इसको कहते हैं आग्रह वृत्ति। क्योंकि आग्रह की वृत्ति भीतर है, वह बस कोई भी बात को छोड़ना नहीं चाहता। जिसके भीतर आग्रह की वृत्ति होगी वो इसी जन की प्रवृत्ति करेगा। वो सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय नहीं कर पाएगा और बस जो मैंने सोचा है वही करूँगा, बस उसके आगे की वृत्ति नहीं करना, उसको कहते हैं आग्रह। तो हमें आग्रह वृत्ति से दूर होना है, अपनी वृत्तियों को सुधारना है ताकि हमारी प्रवृत्तियाँ भी सुधर जाए। करें।